नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुटेक पाठशाला और आज हम लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण। तो करते हैं विश्लेषण। कितना सिलेबस हटाया गया है, कितने मार्क्स का कौन सा पार्ट है जो रखा गया है। तो सबसे पहले आते हैं कि कितने पार्ट इनमें से हटाए गए हैं। तो लगभग पूरे जो पार्ट है 20 पार्ट है, उनमें से पूर्ण रूप से 7 जो ऐसे अध्याय हैं जो हटा दिए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। और कोरोना काल में जो पढ़ाई नहीं हो पाई थी उसके कारण सभी यही आशा कर रहे थे कि इसमें से कुछ सिलेबस कम होगा और यही हुआ भी है। तो आप देख रहे हैं जैसा कि ये पेपर उसी रूप में जैसे पहले हुआ करता था। पूर्णांक 100 अंक का है और 20 अंक का सत्रांक भी है और प्रश्न पत्र के लिए अंक 80 अंक निर्धारित है। तो देखते हैं आगे चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर में से कौन सा हटाया गया है और कौन सा रखा गया है। तो सबसे पहला चैप्टर 1 में हम आते हैं। इनमें से कुछ भी संशोधित नहीं हुआ है, केवल संशोधित हुआ है तो इसके मार्क्स में पहले जो 4 मार्क्स का था अब ये हो गया है 5 मार्क्स का। तो केवल यही हटा है, बाकी ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर आ जाता है सेकेंड जो अध्याय है, इसमें मानव तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम। ये पहले 5 नंबर का था, ये पहले 6 नंबर का था और अब ये 5 नंबर का रख दिया गया है। इसमें से एक टॉपिक है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र है वो हटा दिया गया है अध्याय 2 में से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुवांशिकी में। अनुवांशिकी में केवल और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 4 नंबर का पहले भी था और अब भी 4 नंबर का ही है। इसके बाद में प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह जो चौथा अध्याय है, ये भी यूं का यूं ही 3 नंबर का पहले भी था और 3 नंबर का अब भी है। तो इसको भी पूर्ण रूप से पढ़ना है। फिर अध्याय 5 जो है दैनिक जीवन में रसायन, ये जो इसमें सबसे बड़ा चेंजेज आया है मार्क्स में। इसमें हटा कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले ये 4 मार्क्स का था, अब इसको 9 मार्क्स का कर दिया गया है। ये बड़ी बात है, छोटा सिलेबस है और 9 मार्क्स का इसको किया है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि ये आसान हो जाएगा। फिर छठा जो अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, इसमें से भी कुछ नहीं हटा है। पहले ये 3 मार्क्स का था, पहले ये 3 मार्क्स का था और अब ये 7 मार्क्स का हो गया है। तो ये भी बड़ी बात है कि ये छोटा सा पार्ट होना और ज़्यादा मार्क्स का होना है हमें अंकदायी ही होगा। फिर देखिए आप 7वां पार्ट है जो है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्तीकरण, वर्गीकरण एवं गुणधर्म, वो हटा दिया गया है पूर्ण रूप से ये। और 8वां अध्याय है, इसका नाम था कार्बन एवं उसके यौगिक, ये भी पूर्ण रूप से हटा दिया गया। ये दोनों ही चैप्टर जो है हटा दिए गए हैं। पहले ये 5 मार्क्स और 4 मार्क्स यानी दोनों चैप्टर 9 मार्क्स के थे, अब इसको हटा दिया गया है। इसके बाद में जो 9वां चैप्टर है प्रकाश, प्रकाश में सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया है, नेत्र दृष्टि और उसका निराकरण। बाकी सारे के सारे वैसे ही ये सारे टॉपिक रखे गए हैं। और इसमें पहले ये 5 मार्क्स का था, अब इसको 8 मार्क्स का कर दिया गया है। तो ये भी एक खुशी की बात है कि जो चैप्टर सरल है उसको ज़्यादा मार्क्स के रखे हैं, तो निश्चित रूप से हमें ज़्यादा मार्क्स की आशा रखनी चाहिए कि कम समय में हम ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे। फिर बात आती है अध्याय 10। ये अध्याय 10 कौन सा है? विद्युत धारा वाला, जिसमें काफ़ी समझ की बात होती है। इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। पहले ये 5 मार्क्स का अध्याय था। अब 11वें अध्याय की बात करें, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तो इसमें से ज़्यादातर जो सिलेबस है वो हटा दिया गया है। कार्य, शक्ति और विद्युत शक्ति, ये 3 पार्टी रखे गए हैं, टॉपिक ही रखे गए। इसके अलावा सारे के सारे टॉपिक है वो हटा दिए गए। इनमें से जैसे ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा के संरक्षण, इसके ऊर्जा के क्षय को कम करने के उपाय, ये सारे हटा दिए गए हैं।
और इसको पहले ये 5 मार्क्स का था, हटाने के बावजूद इसको बढ़ा के 7 मार्क्स का कर दिया। तो फिर इसके आगे चलते हैं अध्याय 12वां, जिसमें प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जो हमें पढ़ने हैं वो पहले 4 मार्क्स के थे, अब ये 6 मार्क्स का हो गया है। तो ये भी इसमें वेटेज है वो बढ़ा ही है, और पूरा का पूरा इसमें हटाया कुछ भी नहीं है, मार्क्स बढ़ाए गए हैं। फिर हम चलते हैं अध्याय 13 में। ये जो 13वां अध्याय है इसका नाम है अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। अपशिष्ट और प्रबंधन ये संपूर्ण रूप से हटाया गया है, पहले ये 3 मार्क्स का था, इसको हटा दिया गया है। फिर बात करें अध्याय 14वां की कि पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व, ये पहले 5 मार्क्स का था, अब ये 6 मार्क्स का हो गया है, 1 अंक इसका भी बढ़ा है। और इसमें से कुछ भी टॉपिक जो हटाया नहीं गया, पहले से ही जो जितना पहले रखा गया उतना ही रखा गया है। और इसके बाद में अध्याय जो है 15 नंबर, पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना में पहले 3 मार्क्स का था ये, इसका अंक बढ़ा दिया गया, अंक बार 6 दुगुना कर दिया गया है। और हटाया अध्याय है ब्रह्मांड और जैव विकास, ये पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, ये 3 अंक का था। और 17वां अध्याय भी जो पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, ये भी हटा दिया गया, ये भी 3 मार्क्स का था, ये दोनों हटा दिए गए। और अध्याय 18वां जो भारतीय वैज्ञानिक और जीवन परिचय एवं उपलब्धियाँ, इसके विषय में था, पहले ये जो है 3 मार्क्स का था, अब इसको बढ़ाकर 6 मार्क्स का कर दिया गया है, दुगुना कर दिया गया है। फिर जो 19वां जो अध्याय है इस सिलेबस के अनुसार ये अंतिम अध्याय है, और जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, इसके कुछ भी टॉपिक हटाया नहीं गया है, लेकिन इसका जो मार्क्स है वो 5 से बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। इस प्रकार ये संपूर्ण सिलेबस मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, इसका विश्लेषण है ये, और क्या क्या हटाया गया ये भी आपको आप देख रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ये इस प्रकार से। तो पूर्ण रूप से जो हटाए गए पार्ट है वो है 7, और 3 पार्ट ऐसे हैं जिनमें से आंशिक संशोधन किए गए हैं। तो ये संपूर्ण विश्लेषण है हमारा, और इसी अनुसार हमारा सिलेबस भी चलता रहेगा। तो ये था आज का बोर्ड द्वारा किया गया परिवर्तन परीक्षा 2021 के लिए पूर्ण रूप से जो संशोधन है, ये हमारा एक तरह से विश्लेषण था। ये संक्षिप्त और कंसाइज रूप में एक विश्लेषण आपके समक्ष पेश किया गया, जिसमें सारा कुछ मैंने बता दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।